नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। कौन बनेगा एमएलसी के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर एमएलसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में। कई सीटों पर चर्चाएं हम कर चुके हैं और आज इस वीडियो में चर्चा सारण की सीट की कि सारण से इस बार कौन एमएलसी बन सकता है, एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा, महागठबंधन से किसे यह सीट जाएगी, कौन इस बार ताल ठोकते दिखाई देगा। तो इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उस पुराने 2015 के एमएलसी चुनाव पर भी डाल लेते हैं। समीकरण आपको मालूम होंगे कि उस समय बीजेपी, लोजपा और रालोसपा का गठबंधन था, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस थी। 2015 के स्थानीय निकाय कोटे के तहत सारण के सीट पर जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहां से सचिदानंद राय को उम्मीदवार बनाया था। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने उस दौरान यहां से सलीम परवेज को उम्मीदवार बनाया था, जो उस समय वर्तमान तत्कालीन विधान पार्षद थे। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए तो ये चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया। सचिदानंद राय बीजेपी के उम्मीदवार ने जेडीयू के सलीम परवेज को 916 वोटों से शिकस्त दे दी थी। अब की करते हैं 2022 की। चुनाव तो 2021 में होने वाले थे, लेकिन पंचायत चुनाव में देरी के वजह से इस एमएलसी के चुनाव में भी देरी हो गई और अब चुनाव एक साल बाद 2022 में होने जा रहा है। घोषणा इसकी कभी भी हो सकती है। तो आइए अब सीधे चलते हैं कि इस बार एनडीए से सारण की इस सीट पर उम्मीदवार कौन होंगे। ये बात आप जान गए हैं कि बीजेपी 2015 में इस सीट से चुनाव जीती है। उम्मीदवार थे सचिदानंद राय। इस बार भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी में है। पंचायतों का लगातार दौरा कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और जन समर्थन हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भूमिहार समुदाय से आते हैं, ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस है, पैसे वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की एक और पार्टी जेडीयू में हाल ही में आरजेडी से सलीम परवेज वापस आए हैं। पहले जेडीयू के कद्दावर नेता रहे हैं, बड़ा मुस्लिम चेहरा, और सारण की सीट से कई दफा एमएलसी रहे और उप सभापति भी रहे हैं बिहार विधान परिषद में। कहा यह जाता है कि जेडीयू के इसी आश्वासन पर वो जेडीयू में वापस लौटे कि सारण की इस सीट पर इस दफा उन्हें फिर से एमएलसी का प्रत्याशी एनडीए के कोटे से बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी बीजेपी और जेडीयू में रार दिखाई दे रही है और बीजेपी ने भी यह कह दिया है कि अपनी जीती हुई सीटों को वो नहीं छोड़ेगी, तो शायद एक बार फिर सचिदानंद राय आपको इस सीट से चुनाव लड़ते नजर आए। लेकिन अगर बात इस मुद्दे पर पहुंचती है कि जेडीयू और बीजेपी में समझौता हो जाए तो कहीं जेडीयू की ये जो पुरानी सीट है उसे दी भी जा सकती है। और अगर सलीम परवेज यहां से उम्मीदवार बनते हैं एनडीए से और बीजेपी सचिदानंद राय का टिकट काटती है तो आप चकित मत होइएगा जब सचिदानंद राय यहां से आपको निर्दलीय मैदान में उतरते दिखाई दे। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे तरफ महागठबंधन से इसमें कोई शंका नहीं है कि आरजेडी इस दफा यहां से उम्मीदवार उतारने वाली है और उम्मीदवार का लगभग ऐलान भी किया जा चुका है। कौन उम्मीदवार होंगे, नाम लगभग आप सभी जान गए हैं कि सुधांशु रंजन पांडे इस बार यहां से आरजेडी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं या कहिए कि बना दिए गए हैं। और पंचायतों का पूरा उन्होंने दौरा करना भी शुरू कर दिया है। थोड़े बहुत तस्वीर भी हम आपको उनका दिखा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, जन समर्थन भी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी फोन पर और उन्होंने बताया कि इस बार आरजेडी का टिकट उनका कंफर्म हो गया है, इसी वजह से क्षेत्र में घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनका परिवार आरजेडी का पुराना सिपाही रहा है। हालांकि परिवार से पहले कोई भी चुनावी मैदान में नहीं उतरा था। यह पहली बार मौका है जब सुधांशु रंजन पांडे के परिवार से वो खुद राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि हमने इस पर भी बात करने की कोशिश की कि क्या उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है और एमएलसी का चुनाव है तो बात पैसे की तो जरूर होती है कि आखिरकार बिजनेस क्या है।
तो इस पर उन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया, कहा कि किसानी शुरू से ही हम करते रहे हैं, हमारा परिवार करता रहा है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बड़े जमींदार होंगे और रसूख वाले होंगे, तभी एमएलसी के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार बनाकर उन्हें सारण से भेज रही है। कुछ तस्वीरें सुधांशु रंजन पांडे की हम आपको राबड़ी देवी के साथ भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से तेजस्वी यादव और लालू परिवार के साथ इनकी नज़दीकियां रहीं। कहा जाता है कि मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय के साथ भी इनकी काफ़ी करीबियां हैं। साथ में जितेंद्र राय जनप्रतिनिधियों के साथ जब ये मुलाकात करने जाते हैं तो रहते हैं। यानी पूरी पुरजोर कोशिश लगाई जा रही है कि सारण से इस बार किसी तरह इस सीट को अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब देखना होगा कि हालांकि चुनाव में जनप्रतिनिधि किसके पक्ष में वोट कर रहे हैं, कौन जीतता है। लगभग 4500 एक क्षेत्र में वोटर होते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, और लगभग मान के चलिए कि 2300 जनप्रतिनिधियों का समर्थन जिस भी प्रत्याशी को मिलेगा वो वहां से जीत जाएगा। अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधि किसके पक्ष में है। सारण की इस सीट पर जहां पर पहले जेडीयू का कब्जा रहा, उसके बाद बीजेपी पिछली दफा जीत कर आई, क्या आरजेडी उनसे यह सीट छीन पाती है या नहीं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।